तो नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी पैसे की और उसके एवोल्यूशन की। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा व्हाट इज करेंसी, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट इज ब्लॉकचेन। तो इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं अब आपको कुछ बताने वाला हूँ कि हम अपनी आगे की वीडियोस के लिए मैंने क्या प्लान किया है। देखो, अब आज बात करेंगे हम क्रिप्टो करेंसी की और ब्लॉकचेन की। जब इनकी बात करेंगे तो आगे आपको आइडिया होएगा ही कि मैं किस डायरेक्शन में हम अपने कंटेंट को ले जाना चाहता हूँ। अब मैं आपको बिगनर से लेके एडवांस की पूरी क्रिप्टो करेंसी सिखाऊंगा। देखो, जब मैं सीख रहा था मेरे को भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। जिन लोगों से मैंने सीखी उनको 4-4, 5-5, 6-6 साल का एक्सपीरियंस है। तो भाई जो बिगिनर्स लेवल के डाउट होते हैं ना, मेरे को हो रहे हैं, ऑब्वियसली आपको भी होंगे और बहुत सारे लोगों को होंगे कि भाई बहुत चीज़ है क्रिप्टो करेंसी में ना। स्टॉक मार्केट अलग चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी बहुत अलग चीज़ है। तो बहुत ही ज़्यादा ना बेसिक नॉर्मल डाउट होते हैं। तो उन सबको ना मैंने एक फॉर्मेट पे नोट कर लिया पूरा का पूरा कि जो डाउट है ना, जो मेरे को हुए थे वो आपको भी हो सकते हैं। तो इन वीडियोस में ये जो सीरीज़ बनाऊँगा क्रिप्टो करेंसी की, उसमें मैं वो डाउट भी पिक करते चलूँगा ताकि आप छोटे से छोटे डाउट हो ना वो क्लियर होते जाएँ। और बाकी अगर कभी भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन है, आप खुल के सवाल पूछिए, क्योंकि भाई जब तक अच्छे से सीखोगे नहीं तब तक अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। अब क्रिप्टो करेंसी में मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, जितने भी लोग मेरे को देखते हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट है जिनके पास भी कुछ पैसे बच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपना करियर ही ट्रेडिंग में बनाना है। तो फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको भाई पैसे बचा रहे हैं मेरी तरह जॉब करते हुए, बट कुछ पैसे बच रहे हैं जिनको वो खर्चना नहीं चाहते, जिनको वो ट्रेडिंग से अपने स्किल नरिश करके उन पैसों से और पैसे बनाना चाहते हैं। तो ये भी रीज़न है। और इसी के साथ देखो, इसमें टाइम लगेगा तो टाइम लगने दो, बट अच्छे से सीखो और अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि हमें फाइनेंस में अपने आप को इम्प्रूव करना है एक अच्छे लाइफ, और अपनी लाइफ में कोई डंका करना है। इसलिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब करेंसी की। करेंसी क्या है? देखो, करेंसी सिंपल भाषा में बोले पैसों की। हर देश के पैसे अलग होते हैं। यूएसए का डॉलर है, इंडिया का रुपीज़ है, ऐसे हर देश के अलग अलग पैसे होते हैं। पैसा जो है उसको इशू, रेगुलेट और मेंटेन वगैरह सेंट्रल अथॉरिटी और बैंक्स के द्वारा किया जाता है। अब पैसे का यूज़ क्या होता है? भाई पैसा हमारा चीज़ें खरीदते हैं, बेचते हैं, तो भाई सिंपल पैसे का यही काम है। देखो, क्रिप्टो का पैसा तो था, बट पैसे के बाद हमें क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली क्या है, अब आपको थोड़ी 2008 में आया था फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें लोगों का पैसा जो बैंक में था भाई वो भी सेफ नहीं था। और पैसा ना बहुत ज़्यादा ना अथॉरिटीज़ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर आपको अपने पैसे को इधर से बाहर कहीं भेजना है तो देखो, उसमें सबसे पहले 2 प्रॉब्लम आएँगी। एक तो टाइम, क्योंकि जब वो हमारी बैंक से बाहर जाएगा तो बहुत सारी बीच में बैंक आएँगी, सेंट्रल बैंक, जिनके थ्रू होते जाएगा। बेशक वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, वो सही है, और उसमें देखो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और ऊपर से चार्जेस अलग-अलग बैंक की इंक्लूड होंगी, तो चार्जेस भी लगेगा, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ वगैरह बहुत होंगी। जैसे कि आप लीगली पैसे को भेज रहे हैं। 2008 के बाद 2009 में एक बंदा आया, बंदा कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं, जो कि जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो, जो बिटकॉइन का पूरा एक पेपर जिसमें इंट्रोड्यूस किया और जिसने क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट लाया। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये सिंपल पैसे की तरह नहीं है जिसको हम हाथ में पकड़ सकें या यूज़ कर सकें, ठीक है? ये पूरा ही ऑनलाइन है। इसे बनाने और सुरक्षित रखने के लिए स्पेशल तरीके की एक टेक्निक का यूज़ किया गया है जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। कोई भी बैंक और इंस्टीट्यूशन वगैरह और सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह कोई कंट्रोल नहीं करता, ये टोटली डिसेंट्रलाइज़ है। ये ब्लॉकचेन टेक्निक पे वर्क करती है, ठीक है? और ये टोटली डिसेंट्रलाइज़ है। अब बात करते हैं हम डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है और सेंट्रलाइज़ क्या होता है। जो पैसा हमारा नॉर्मली बैंक वगैरह पे होता है और इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है वो हो गया सेंट्रलाइज़, और जिस चीज़ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है वो हो गया डिसेंट्रलाइज़। और क्रिप्टो करेंसी टोटली डिसेंट्रलाइज़ है, इस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक टेक्निक है, उस पे वर्क करता है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, क्रिप्टोग्राफी। तो अब मैं आपको बताऊँगा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, ठीक है? तो अब बात करते हैं हम व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा दुकान पे जितने भी दुकानदार होते हैं वो एक बुक मेंटेन करते हैं, इसमें वो अपनी ट्रांज़ैक्शन नोट करते हैं। बट वो ट्रांज़ैक्शन वो दिखाते नहीं है, बट कभी-कभी ज़रूरत होती है तो दिखा भी देते हैं। बट ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। लेजर क्या? वही बुक है। किसके लिए है ये? क्रिप्टो करेंसी के लिए है। इसमें ना जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की जानकारी होती है, ट्रांज़ैक्शन की, वो नोट होती है, और इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया जाता है, जिन टुकड़ों को हम कहते हैं ब्लॉक, और इनको एक चेन की तरीके से लिंक कर दिया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन। और कोई भी इन्फॉर्मेशन जब एक बारी ब्लॉक पे डल जाती है तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। ये था सिंपल भाषा में। अब इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि प्रॉपर ब्लॉकचेन होता क्या है। देखिए, ब्लॉकचेन पे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर एक बार अपलोड हो जाती है, सबसे पहली बात वो कभी भी रिमूव नहीं हो सकती और वो कभी चेंज नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो भी एक बार ट्रांज़ैक्शन नोट हो जाए वो कभी चेंज नहीं हो सकती। और जो भी आपका हैश हो, क्या होगा? हैश हो गया एक सिंपल भाषा में यूटीआर, ट्रांज़ैक्शन नंबर आप लोग कह सकते हैं। जो भी अगली ट्रांज़ैक्शन होगी उसमें प्रीवियस ट्रांज़ैक्शन का हैश होगा, और अगर आप प्रीवियस ट्रांज़ैक्शन में कुछ भी घपलेबाजी करेंगे तो उसका हैश चेंज हो जाएगा, और ये हर बार ही चेंज हो गया, क्योंकि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना हुआ है, जो कि भाई इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, तो ये हमेशा चेंज होगा ही होगा। तो तभी कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी सिक्योर है। और ये ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि करते हैं हम थोड़ा डीप में ब्लॉकचेन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ब्लॉकचेन जो है वो एक डिजिटल लेजर है। अब इस डिजिटल लेजर को नोट कौन कर रहा है? तो भाई हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर है,
जिसमें वो अपने डिजिटल लेजर को नोट कर रहे हैं, और जो उनके कंप्यूटर है वही ब्लॉकचेन का काम कर रहे हैं। वो एक सिंपल भाषा में ब्लॉक है। अब इसमें जो ट्रांजैक्शन नोट होती है उसके बदले इनको एक बिटकॉइन मिलता है, जो जिसको ये माइनिंग कहते हैं। जो कहते हैं ना बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं, वो यही होता है, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है, ये बेसिकली बिटकॉइन माइन होता है, ट्रांजैक्शन वगैरह नोट होती है, तो ये एक तरीके से ब्लॉक का भी काम करता है और अपनी माइनिंग भी चलती रहती है। अब ब्लॉक में क्या होता है, ये टोटली ट्रांसपेरेंट होता है, इसको कोई भी देख सकता है कि मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजैक्शन की, दूसरी जगह से तीसरी जगह से हैश मैच करते हैं। अब ये देखो, अब थोड़ा मैं आपको और डीप बताता हूँ ब्लॉक में होता है क्या। देखो, सबसे पहला जो ब्लॉक होता है उसको कहते हैं हम जेनजीज, उसके बाद अलग अलग ब्लॉक बनते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी 3 ब्लॉक है। जो पहला ब्लॉक होता है इसमें जो एक हैश होता है वो हमारी पहली ट्रांजैक्शन। जो दूसरे ब्लॉक में आप देख रहे होंगे, दूसरे ब्लॉक में जब फिर ट्रांजैक्शन की वो किसी और दूसरे पर्सन पे गया, फिर क्या होगा, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी चेंज होगी मतलब हैश को हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन आईडी वो चेंज होगी, और जो नया हैश बना है वो प्रीवियस वाले हैश से बना है। और फिर तीसरे में जब ट्रांजैक्शन की तब उसका नया हैश बना है, जो कि पिछले वाले हैश को थोड़ा सा यूज़ करके फिर बना हुआ है। ठीक है, कि देखिए जब कोई भी बंदा इसमें स्कैम क्यों नहीं कर सकता है, अगर उसने पीछे वाला हैश चेंज किया सबसे पहला वाला, तो अगले वाले से वो मिसमैच होगा, फिर अगले वाले को चेंज करेगा तो अगले वाले का भी मिसमैच होगा, तो इसी तरीके से पूरा वो मिसमैच होता जाएगा और बहुत ही ये पूरी चेन खराब हो जाएगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना हुआ है, इसमें जो एक बारी बात बोल दी गई वही होगी, लाइक एक बारी ट्रांजैक्शन हो गई तो वो होगी, फिर उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, और अगर चेंजेस करेंगे तो ये पूरी चेन ही खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से आसानी से पता लग जाएगा किसी ने कोई घपलेबाजी की है। और अगर आपको खुद इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना है तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, तो बट जो बेसिकली अभी हमारे काम का है वो इतना ही है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक